नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं बातें जीएस की, जहां हम बात करते हैं जनरल स्टडी की आसान और समझने योग्य शैली में। आज का विषय है महाराष्ट्र में हो रहे एक हिंसा तनावपूर्ण स्थिति के बारे में। आज हम बात करने जा रहे हैं उस विवाद की जिसने न सिर्फ महाराष्ट्र की राजनीति में हलचल मचा दी है, बल्कि भारतीय भाषाई की नीति और पहचान पर एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। बात कर रहे हैं मराठी भाषा विवाद 2025। इतिहास से लेकर आज तक इसका क्या रहा है। मराठी भाषा आंदोलन का इतिहास देखा जाए, महाराष्ट्र की स्थापना 1960 में हुई थी। ये जो स्थापना हुई थी वो भाषाई आधार पर हुई थी, यानी भाषा को लेकर इसकी स्थापना की गई थी। इससे पहले 1956-60 के बीच में एक संयुक्त राष्ट्र आंदोलन चला था, जिसमें कई लोगों ने बलिदान दिया, बस इसलिए कि उन्हें मराठी बोलने, पढ़ने और प्रशासन में काम करने का अधिकार मिले। इसलिए भाषा के आधार पर इसका गठन किया गया था। ये आंदोलन केवल भाषा का नहीं, बल्कि वहाँ की संस्कृति और स्वाभिमान का था। तब से लेकर आज तक मराठी भाषा राज्य की पहचान बनी रही, और महाराष्ट्र में इसका उद्देश्य ये है कि वहाँ के लोग, वहाँ की जो संस्कृति है, वहाँ की जो भाषाई स्वाभिमान है, ये बरकरार रहने के लिए बनी रही है। बट अभी ऐसा क्या हुआ जिसके चलते महाराष्ट्र में एक हिंसा तनाव जैसी स्थिति पैदा हो गई है। वर्तमान विवाद और शुरुआत कहाँ से हुई है? यहाँ पे देखा जाए, ट्विटर में ट्रेंडिंग चल रहा है महाराष्ट्र भाषा। महाराष्ट्र भाषा ही बोलना क्यों जरूरी है? वहाँ के लोगों को या फिर अन्य जो हिंदी भाषी लोग हैं उनको महाराष्ट्र बोलना ही क्यों जरूरी है? इस पर विवाद चल रहे हैं। बात करते हैं वर्तमान विवाद के बारे में। जून 2025 का मामला है, जिसमें महाराष्ट्र सरकार ने एक जीआर यानी गवर्नमेंट रेजोल्यूशन पास किया था, यानी सरकारी आदेश जारी किया था। उसमें इस आदेश में क्या था? इस आदेश में था कि पहली से लेकर कक्षा 5 तक के त्रिभाषाई नीति के तहत हिंदी को भी अनिवार्य कर दिया गया था, जिसके चलते बहुत बड़ा विरोध चला। शिवसेना उद्धव ठाकरे के एक ग्रुप ने जो जीआर जो गवर्नमेंट रेजोल्यूशन है उसको क्या कर दिया गया? जला दिया गया। उसी तरह से एमएनएस महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना जो दल है राज ठाकरे वाले, उन्होंने विरोध रैली निकाली थी। कई ऐतिहासिक, कई साहित्यिक और सामाजिक संगठनों ने इस मराठी पर हिंदी थोपने की कोशिश भी किया है कि हमारी जो स्थानीय भाषा है उस पर अब सरकार ने हिंदी भाषा थोप दिया है। विवाद बढ़ता गया और पूरे राज्य में चर्चा का विषय बना रहा। हिंसा का घटना और बढ़ता तनाव क्या रहा? मीरा रोड मुंबई में एक मिठाई दुकान पर एमएनएस वर्कर के कार्यकर्ता ने एक दुकानदार को सिर्फ इसलिए पीटा कि उन्होंने मराठी भाषा में बात नहीं की। वो हिंदी भाषा में बात किया, इसलिए उनको पीट दिया गया। घटना का वीडियो वायरल भी हुआ और इसमें देखने को मिला, और बाद में उससे माफी भी मंगवाया गया। व्यापारियों ने बंद बुलाया, विपक्ष ने विरोध जताया, लेकिन पुलिस ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की थी। इसने सवाल खड़े कर दिया कि क्या भाषा के नाम पर हिंसा जायज है? ये एक महत्वपूर्ण सवाल जाता है कि भाषा के नाम पर क्या हिंसा होना जरूरी है? क्या कहीं राज्य में कई लोग काम करने जाते हैं, कोई नौकरी करने जाते हैं, या कहीं कोई बिजनेस करने जाते हैं, क्या उनको उस राज्य जिसकी स्थापना भाषा के आधार पर हुई है, अगर वो हिंदी बोलता है तो उन्हें क्या थप्पड़ मार दिया जाएगा? क्या उनके साथ गलत बर्ताव किया जाएगा? ये नहीं होता। भारत की संस्कृति में ये ऐसा नहीं हो सकता, और होता है तो उसके पीछे कोई न कोई ताकत काम करता है, तभी ये होता है, अदरवाइज नहीं हो सकता। ठाकरे और बंधुओं की एकता क्या है? उसका एकता यह है कि इस पूरे मुद्दे ने एक और बड़ा मोड़ लिया जब राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे ने 20 साल के बाद एक ही मंच पर आके खड़े हुए। उन्होंने एक बड़ी रैली भी निकाला, जिससे आवाज मराठीचा कहा। उन्होंने कहा, हम मराठी के लिए साथ हैं, लेकिन राजनीति से ऊपर उठ कर रहेंगे। यहाँ एक राजनीतिक संदेश भी था जो जनता को भावनात्मक रूप से जोड़ने की कोशिश कर रहा था। सरकार की इस विवाद पर क्या प्रतिक्रिया आई? मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने क्या कहा कि मराठी हमारी मातृभाषा है, उसका हम सम्मान करेंगे और हर नागरिक को इसका सम्मान करना चाहिए, लेकिन हिंसा किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। क्या आप हिंदी बोलने वाले पर क्या हिंसा कर सकते हो? ऐसा नहीं हो सकता। विपक्ष ने कहा कि
जीआर को बिना संवाद के लागू किया गया। यानी उसे उसे यानी वहां का विधानसभा है उसमें पेश नहीं किया गया, और जो जीआर है गवर्नमेंट रेजोल्यूशन लाया गया उसको बिना संवाद के पास कर दिया गया। इसका मेन उद्देश्य था कि क्लास 1 से लेके क्लास 5 तक हिंदी भाषा में भी क्या होनी चाहिए, पढ़ाई होनी चाहिए। इसका मेन उद्देश्य रख दिया गया था। अंततः सरकार ने जीआर को होल्ड पर डाल दिया है और एक नई समिति की गठन भी कर दी गई है। अब इस पर एक अच्छा कार्रवाई किया जाएगा। ये देखो, जो देवेंद्र फडणवीस वहाँ के मुख्यमंत्री है, उन्होंने यहाँ कह दिया कि यहाँ की मराठी भाषा का अभियान गलत नहीं है, अभिमान रखना गलत नहीं है, लेकिन भाषा के नाम पर गुंडागर्दी करना, मारपीट करना ये कभी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कानून हाथ में लेने वालों के लिए कड़ी कार्रवाई की जाएगी, यह मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का कहना है। देखते हैं आगे क्या हो सकता है। यहाँ पर जितने भी सामाजिक और कानूनी नजरिया देखने को मिलता है उसमें ये देखने को मिलता है कि भारत का जो संविधान है आर्टिकल 19 जो कि बोलने की अभिव्यक्ति देता है, और 29 शिकार है सांस्कृतिक अपनी रख सकते हैं, उस पर देखा जाए तो भाषी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है। किसी भी नागरिक को किसी भी विशेष भाषा में बोलने को बाध्य नहीं किया जा सकता, और उसे अपने भाषी आधार पर कहीं भी विचरण करने का, कहीं भी बोलने का अधिकार है, लेकिन वो भाषा अपने हिसाब से चूज कर सकता है, किसी दूसरे के द्वारा उस पर थोपा नहीं जा सकता। वही राज्य के पास अधिकार है कि स्थानीय भाषा को प्रोत्साहित करे, लेकिन बलपूर्वक नहीं, यानी हिंसा पूर्वक नहीं कर सकते। ठीक है, अगर मराठा हो, महाराष्ट्र में हो तो मराठी बोल सकते हो, लेकिन आप किसी जो हिंदी बोल रहे हैं उस पर मराठी नहीं थोप सकते। ये संविधान में लिखा गया है, आर्टिकल 19 में लिखा गया है। यही संतुलन आज की बात का केंद्र रहा है। मराठी को सम्मान दो, लेकिन हिंसा और भाषा की जबरदस्ती नहीं चलनी चाहिए। में लिखा गया है कि हम भाषा का सम्मान करते हैं, भाषा के आधार पर ही राज्यों का गठन किया गया था, लेकिन किसी अन्य राज्य के लोग अगर उस राज्य में जाता है तो उनके द्वारा बोली गई हिंदी भाषा का भी सम्मान करना सीखो। ये बताता है कि अगर आप दूसरे की भाषा का सम्मान कर रहे हो तो आपका भाषा का भी सम्मान करेगा। तो दोस्तों, मराठी भाषा सिर्फ एक माध्यम नहीं है, वो संवेदन, पहचान और स्वाभिमान भी है। लेकिन जब किसी भाषा के नाम पर दूसरी भाषा को नीचा दिखाया जाता है तो वो हिंसा माना जाता है, तो मूल भावना की भी समाप्त कर दी जाती है। हमें चाहिए एक ऐसा भारत जहाँ हर भाषा को बराबर का दर्जा मिले, जहाँ संविधान और संस्कृति दोनों साथ चले, जहाँ मराठी का सम्मान भी हो और हिंदी या अन्य भाषाओं का भी स्थान भी बना रहे। ऐसे हमें लेके चलना है। हमारा देश ऐसा नहीं है, हमारा देश विविधताओं से भरा हुआ देश है। विभिन्न संस्कृति, विभिन्न भाषाई के लोग रहते हैं, इसलिए सभी भाषा का, सभी संस्कृतियों का, सभी धर्मों का मान सम्मान रखो। किसी भी प्रकार की कोई हिंसा होता है उस पर आप अपना संविधान के नाम पर आप उसको रोक सकते हो, यही हमारे राजनीति भी बोलती है। लेकिन वहाँ की कोई ऐसे उपद्रवियों हैं जिन्होंने इस तरह से कार्रवाई कर रहे हैं, वो भारत के लिए सही नहीं कहा जा सकता। अगर हमारे वीडियो पसंद आए तो आप हमारे चैनल बातें जीएसकी को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें। क्या मराठी के नाम पर ये विवाद सही है, इसे कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।